नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। वसुंधरा की वापसी के संकेतों के आड़ से उनका धुर विरोधी धड़ा वो एकजुट हो रहा है। जो नई मुहिम है वो ये है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ पर्दे के पीछे से सक्रिय हो गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुलकर कह चुके हैं कि पीएम मोदी ही विधानसभा चुनाव में चेहरा होंगे, यानी कि साफ संकेत है कि उनको वसुंधरा का नेतृत्व या मुख्यमंत्री के बतौर चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ना मंजूर नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों को मानना है कि विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही वसुंधरा राजे का कद बढ़ रहा है। इसके संकेत सवाई माधोपुर की बैठक में मिले, जहां संगठन के महामंत्री BL संतोष ने ऐसे संकेत दिए थे कि ऐसा कुछ मत करो जिससे पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि कर्नाटक चुनाव हार चुके हैं और हमें राजस्थान जीतना है। सियासी जानकारों का कहना है कि BL संतोष ने यह इशारा वसुंधरा विरोधी गुट के लिए किया था। उन्होंने कहा कि वसुंधरा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं जाए जिससे कार्यकर्ताओं तक और प्रदेश के आम मतदाताओं तक यह संदेश जाए कि पार्टी में अभी भी धड़ेबंदी है और गुटबंदी है। जबकि ये एक अलग बात है कि वसुंधरा राजे कैंप के नेता अभी तक खामोश बने हुए हैं और ये जो कवायद चल रही है सारी, ये जो खींचतान चल रही है, इसमें विरोधी धड़ा जो है वो अभी तक कहीं भी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन परोक्ष तौर पर पर्दे के पीछे जो धड़ेबंदी है वो जारी है। राजे के विरोधी धड़े का मानना है कि यही मौका है वसुंधरा राजे जब सियासी तौर पर कमज़ोर हुई हैं। पार्टी हाईकमान पहली बार वसुंधरा राजे के मुद्दे पर खामोशी धारण किए हुए। अभी तक आपने देखा होगा कि JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अभी तक राजस्थान को लेकर कोई इशारा नहीं किया है, कोई संकेत नहीं दिए हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि पार्टी ने खुद ही तक खुल के कह भी रहे हैं इस बात को कि चुनाव PM मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि वसुंधरा राजे के दूर विरोधी इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उनको लग रहा है कि जब पार्टी ने कोई चेहरा ही नहीं घोषित किया है तो उनके जो विरोधी हैं वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह राठौड़ और प्रतिपक्ष नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ वसुंधरा राजे की काट के तौर पर CM फेस के लिए पेश हो रहे हैं। मतलब उनको दोनों, आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रतिपक्ष नेता राठौड़ जो है वे काफ़ी सक्रिय हुए हैं, अचानक सक्रिय हुए हैं। ये सक्रियता तब आई है जब उनको विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। सतीश पूनिया की विदाई के बाद जब राजस्थान में फेरबदल हुआ, उसके बाद राठौड़ को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। गुलाबचंद कटारिया के जाने के बाद गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया था, आपको याद होगा। उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता का स्थान सदन में खाली था, तो इसके स्थान को भरा गया राजेंद्र राठौड़ से। उसके बाद से राजेंद्र राठौड़ की सक्रियता, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सार्वजनिक मंच हो, चाहे बीजेपी के कार्यक्रम हो, पहले जो दूरी बनाए रखते थे राजेंद्र राठौड़, एक तरह से निष्क्रिय थे, उसके बाद उनमें सक्रियता गजब की देखी जा रही है। हालांकि ये जो धड़ा है ये पूरी तरह से अभी खामोशी साधे हुए है, लेकिन अंदरूनी खाने पर ये माना जा रहा है कि निश्चित तौर पे धड़ा ये नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा हो। मतलब इस बार जो है बीजेपी की यदि हालत देखें तो वो चुनावी लहर पैदा नहीं कर पाई है राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ। जैसा कि बीजेपी ने अशोक गहलोत के पिछले पहले जो कार्यकाल थे उस दौरान जो राजस्थान में जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं वह तैयार करने का बहुत बड़ा मामला किया था, बहुत बड़े सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। तो इस बार वैसी हालत नहीं है। तो उसमें बीजेपी को उन आरोपों का परिणाम था कि बम्पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। पार्टी में गुटबाजी ज़बरदस्त तरीके से, आपको याद होगा कि JP नड्डा की जयपुर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी रैली हुई थी और कुर्सियां खाली रह गई थी। वो कुर्सियां जो खाली थी वो सुर्खियां बनी थी सोशल मीडिया पर और तमाम तरह के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर।
जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के प्रति नाराजगी है। कांग्रेस विकास का मुद्दा आगे रखकर जीत की कवायद में भरोसा जता रही है। बीजेपी महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रशासन में शक्ति के कारण जनता के गुस्से की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी के पास अभी एकजुटता नहीं है और बीजेपी में अंदरूनी तौर पर अभी भी कई गुट हैं और जो आपस में एक दूसरे की खींचतान में जुटे हुए हैं। तो आपको याद होगा कि राजस्थान में बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी कई बार मौक़ों पर खुल के भी सामने आई है। ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं चल रही है। जो आक्रोश है, जो विरोध है, वो सामने झलक भी चुका है। आपको याद होगा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने करीब 8 महीने पहले झुंझुनू में बीजेपी कार्य समिति में नेताओं से कहा था, डूबता हुआ सूरज देखना बंद करो। उनका साफ इशारा था वसुंधरा राजे की तरफ कि वसुंधरा राजे के से दूर रहो और जो है उसका समर्थन मत करो और जो उसको प्रोत्साहन मत दो। ये उनका साफ था। उन्होंने ये भी कहा कि मतलब कटाक्ष करते हुए कि सन पॉइंट अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। मतलब वो जो वसुंधरा राजे का जो तौर तरीका है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने ये रेखांकित किया और उन्होंने ये कहा कि उगते हुए सूरज सतीश पूनिया के नेतृत्व में देखना शुरू करो। उन्होंने सतीश पूनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करी और उन्होंने ये भी कहा कि उगते हुए सूरज को पानी चढ़ाओ। केंद्रीय मंत्री जो है वो मेघवाल हाईकमान के नज़दीक माने जाते हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि सतीश पूनिया पार्टी को ढंग से नहीं संभाल सके और पार्टी हाईकमान ने आखिरकार, क्योंकि आपको याद होगा कि राजस्थान में जितने भी धरने प्रदर्शन हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किए और सतीश पूनिया की उनसे दूरियां या सतीश पूनिया की वसुंधरा राजे से दूरियां या राजेंद्र सिंह राठौड़ से दूरियां, मतलब इनमें आपस में भी किसी जो धड़े विरोधी धड़े हैं उनमें भी एकजुटता नहीं है। तो वो दूरियां इनमें सबको समान तौर पर बनी हुई हैं। तो ये जो हालात हैं, ये बता रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, हालांकि कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आगामी चुनाव का रास्ता इतना आसान नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री का मामला नहीं सुलझेगा, निश्चित तौर पर अंदरूनी गुटबाजी रहेगी और यह गुटबाजी कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेगी, मतदाताओं को प्रभावित करेगी। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक जरूर भेजिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।